हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने ऑटो स्क्रॉल एड्स वाली जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कस्टम कलेक्शन व्यू की हेल्प के साथ करनी है। मगर आज की एग्जांपल के अंदर हम जो इमेजेस फैच करेंगे वो बेसिकली किसी ना किसी वेब एपीआई से होगी या फिर किसी लाइव जेसन फाइल में से होंगी जो कि हमारी किसी वेब सर्वर के ऊपर हमने स्टोर करके रखी होंगी। तो चलिए, इस तरीके की एग्जांपल पहले भी मैं इस चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं। अगर वो वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स आपने नहीं देखे तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल्स भी आप ज़रूर फॉलो कर लें। इस एग्जांपल के अंदर हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो वेब एपीआई एंड जेसन की तरफ रहेगा और ऑटो स्क्रॉल एड्स वाला जो फीचर है या इम्प्लीमेंटेशन है वो प्रीवियस वीडियो के ऊपर डिपेंड रहेगी। तो चलिए, मेरे पास सिमुलेटर के अंदर एक लाइव रनिंग एग्जांपल है। पहले मैं आपको उसकी वर्किंग दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कैसे आप बड़े ही ईजी एंड सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो अपनी iOS डिवाइसेस के लिए एक्स कोड के अंदर स्विफ्ट लैंग्वेज की हेल्प के साथ जो है ईजिली डेवलप कर पाएंगे। तो आप सिमुलेटर के अंदर देख रहे हैं ऑटोमेटिकली जो इमेजेस हैं वो स्क्रॉल हो रही हैं राइट टू लेफ़्ट, और नीचे आप पेज कंट्रोल देख रहे हैं जो हमें बता रहा है कि नंबर ऑफ़ पेजेस कितने हैं। कहने का मतलब नंबर ऑफ़ इमेजेस कितनी हैं और करंट जो इमेज डिस्प्ले हो रही है कलेक्शन व्यू के अंदर उसकी पोजीशन कौन सी है। तो ये एग्ज़ाम्पल मैंने जो गोल्ड विनर्स हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में 2020 में 2022 में उनके रिलेटेड ये ऐप मैंने डिज़ाइन की है। और जो इमेजेस हैं ये बेसिकली मैंने एप्लीकेशन के अंदर होल्ड करके नहीं रखी हैं, ये बेसिकली इस लिंक के थ्रू मैंने असेस की है। अगर ये लिंक मैं आपको ओपन करके दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि ये एक वेब सर्वर के ऊपर मैंने जेसन फाइल जो है वो स्टोर की हुई है और इसी जेसन फाइल में से डेटा जो है एप्लीकेशन फैच कर रही है। और अगर मैं किसी इमेज का लिंक आपको यहाँ से कॉपी करके ओपन करके बताऊं तो आप देख पाएंगे ये बेसिकली एक इमेज का जो है लिंक है। तो इन्हीं इमेजेस को जो है वन बाय वन एप्लीकेशन फैच कर रही है, डाउनलोड कर रही है और डिस्प्ले करवा रही है कलेक्शन व्यू के अंदर। तो इन इमेजेस को आप किसी भी टाइम जो है डायनामिकली चेंज कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली जो इमेजेस हैं वो आपकी ऐप के अंदर जो है वो डिस्प्ले होंगी। आपको ऐप में डायरेक्टली जो इमेजेस हैं वो स्टोर करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली जो है जेसन या फिर किसी वेब एपीआई से जो डेटा है वो फैच कर सकते हैं। तो ये है हमारी आज की एग्जांपल। इसमें हमने टाइमर भी यूज़ किया है ताकि 2-2 सेकंड्स के बाद हम इमेजेस को जो है रोटेट करते रहें। और ये तो थी वर्किंग आज की एग्जांपल की। प्रैक्टिकली एग्जांपल को इम्प्लीमेंट करने से पहले आपको पता ही है कि मैं हर एक वीडियो ट्यूटोरियल में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन से पहले आपको थ्योरी के रिलेटेड जो एक दो टर्म्स इम्पॉर्टेंट होती है वो ज़रूर बताता हूँ ताकि आप गूगल पे सर्च करके इनके बारे में और भी इंफॉर्मेशन जो है वो गेन कर पाएँ। तो मेरे पास सबसे पहली जो टर्म इस एग्जांपल के अंदर इम्पॉर्टेंट है वो है यूआई कलेक्शन व्यू। तो अगर बात करें यूआई कलेक्शन व्यू की तो iOS के अंदर ये एक बिल्ट इन क्लास है जिसको डिज़ाइन किया गया है इस पर्पस के लिए ताकि आप मैनेज कर पाएँ ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स को और उन्हें प्रेजेंट कर पाएँ कस्टमाइजेबल लेआउट के अंदर। तो जो कलेक्शन व्यू है वो हमें काफ़ी अच्छा फ्लेक्सिबल वे प्रोवाइड करता है ताकि यूज़र को हम जो कंटेंट है वो अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ। और अगर बात करें इसकी वर्किंग की तो ये बिल्कुल टेबल व्यू की तरह ही काम करता है। किसी डेटा सोर्स से डेटा लेता है कलेक्शन व्यू और उसे डिस्प्ले करवाता है विद द हेल्प ऑफ कम्बिनेशन ऑफ सेल लेआउट एंड सप्लीमेंट्री व्यूज़। और इन केस कहीं पे भी आपको ग्रिड में डेटा डिस्प्ले करवाने की या फिर
कस्टम लेआउट में डेटा रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप कलेक्शन व्यू की जो हेल्प है वो ले सकते हैं। अब बात करते हैं पेज कंट्रोल की। तो पेज कंट्रोल हमें करता क्या है, एक तो हमें करंट पोजीशन बताता है, अगर आपके पास नंबर ऑफ़ पेजेस हैं या नंबर ऑफ़ इमेजेस हैं तो उनमें हमें एग्जैक्टली करंट पोजीशन के बारे में बताएगा, और जो नंबर ऑफ़ पेजेस हैं उनको डॉट की तरह रिप्रेजेंट करेगा, और जो करंट पोजीशन है उसको भी पर्टिकुलर कलर के साथ डॉट के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। और अगर बात करें पेज कंट्रोल की तो इसके लिए हम जो क्लास यूज़ करते हैं वो है यूआई पेज कंट्रोल। तो यूआई पेज कंट्रोल एक ऐसा कंट्रोल है जिसकी हेल्प के साथ हम डिस्प्ले करवा सकते हैं हॉरिजेंटली सीरीज ऑफ डॉट्स को, जो डॉट्स हर एक पेज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इस एग्जांपल के अंदर जितनी भी इमेजेस हैं उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पे नंबर ऑफ़ डॉट्स जो हैं वो हमारे पास आ चुके हैं, और जो ब्लैक कलर का डॉट आप आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं ये बेसिकली करंट पोजीशन को बताता है नंबर ऑफ़ पेजेस के अंदर। अब बात करते हैं टाइमर की। तो टाइमर एक ऐसी क्लास है जो हमें ऐसा फ्लेक्सिबल वे प्रोवाइड करती है ताकि आप कोई भी टास्क है उसको शेड्यूल्ड कर पाएँ। जैसे हमने यहाँ पे 2-2 सेकंड्स के बाद जो है पर्टिकुलर कोड को एग्जीक्यूट करवा के इमेजेस को जो है वो रोटेट करवाया है। अब बात करते हैं किस तरीके से हमने इस जेसन डेटा को हमने फैच करना है। तो उसके लिए हमने यूज़ करना है यूआरएल सेशन। यूआरएल सेशन में हम एक ऐसी डेटा टास्क क्रिएट करेंगे जो जेसन डेटा में से डेटा को फैच करेगा और उसे डायरेक्टली होल्ड करेगा एप्लीकेशन की मेमोरी के अंदर। अब बात करते हैं कंप्लीशन हैंडलर की। तो कंप्लीशन हैंडलर एक ऐसा फंक्शन है जो नॉर्मल फंक्शन की तरह ही काम करता है, मगर इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर है कि इसे हम बैकग्राउंड में रन करवा सकते हैं, और जब ये कोई टास्क लेता है कंप्लीशन हैंडलर तो अपनी टास्क को जब ये कंप्लीट कर लेता है तो ये वापस जो भी फंक्शन इसको कॉल करता है उसे फीडबैक दे के बताता है कि जो टास्क इसे दी गई है वो इसने कंप्लीट कर ली है। अब बात करें अगर लिंक की, तो आप जेसन डायरेक्टली इस फाइल को यूज़ कर सकते हैं या अपने अकॉर्डिंगली कोई फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं इस फॉर्मेट के अंदर, और या फिर आप वेब एपीआई को भी यूज़ कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है आप किस तरीके से इसको यूज़ करना चाहते हैं। वैसे मैं अपनी इस फाइल को डिलीट नहीं करूँगा सर्वर में से, आप इस फाइल के अकॉर्डिंगली इस एग्ज़ाम्पल की जो प्रैक्टिस है वो एक बार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो थी बातें थ्योरी के रिलेटेड जो आपके लिए जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। अब हम देखेंगे प्रैक्टिकली इस एग्ज़ाम्पल को हमने कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। एक नए प्रोजेक्ट के साथ एक्स कोड के अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन है बिल्कुल बिगिनिंग से जो है वो उसकी शुरू करेंगे। सिंगल व्यू ऐप डेवलप करेंगे। प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्ज़ाम्पल का जो भी आप नेम देना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑटो स्क्रॉल एड्स कलेक्शन व्यू वेब एपीआई। आप बाकी सेटिंग्स डिफ़ॉल्ट रहने दें। जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे वो हम करेंगे स्विफ्ट। अब हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और अपने लैपटॉप के अंदर जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं ताकि आज की एग्ज़ाम्पल का जो सारा सोर्स कोड है उस पर्टिकुलर फ़ोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैंने इस तरीके से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया है और उसमें पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं मेरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो स्विफ्ट का वर्जन है वो है 5, और अगर बात करें एक्स कोड की तो ये है 10.2.1। अगर आपके पास इससे हायर वर्जन है तब भी आप इस एग्जांपल को इसी वे के साथ ईजिली जो है वो डेवलप कर पाएंगे। और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं,
चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके जो सबसे बढ़िया मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इन केस कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी जो भी क्वेरी होगी उसका जो रिस्पांस है वो जितनी जल्दी हो सके आपको दे पाएँ। अब हमने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जाना है और अपना जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो यहाँ पे रेडी करना है। अब हमने इस ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू सबसे पहले इससे पहले आप यहाँ पे इस डॉट को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे ऐड कीजिए नेविगेशन कंट्रोलर। तो इससे हमें जो कॉन्फ़िगर करना, जो कलेक्शन व्यू का जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनको सेट करना इजी रहेगा। तो मैंने नेविगेशन कंट्रोलर जो है वो यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब आपने यहाँ पे जो है सिलेक्ट करके इसको नेविगेशन आइटम को एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू इसका जो टाइटल है वो प्रोवाइड करना है, गोल्ड विनर इन कॉमनवेल्थ 2022। इस तरीके से कॉन्फ़िगर कर दें। व्यू को सिलेक्ट कीजिए और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आप यहाँ पे येलो कर दीजिए। अब आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू सर्च करना है कलेक्शन व्यू, और इस कलेक्शन व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब इसको बिल्कुल अलाइन कीजिए टॉप और लेफ़्ट और राइट में इस तरीके से। और साइज़ इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद इसकी जो हाइट है वो आपने करनी है 250, और जो सेल का साइज़ है उसमें जो विड्थ है वो आपने देनी है 414, और जो हाइट है वो देनी है 250। तो इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन आपने कर देनी है। अब आपने कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करना है और इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो इस तरीके से आपने टॉप, लीडिंग, ट्रेलिंग और हाइट इस तरीके से कॉन्फ़िगर करने हैं। अब आपने ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू सर्च करना है इमेज व्यू, और इस इमेज व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे कलेक्शन व्यू के सेल के अंदर। इसकी भी जो विड्थ है वो कर देते हैं 414 और हाइट कर देते हैं 250। तो इस तरीके से इसको आपने बिल्कुल वर्टिकल एंड हॉरिजेंटली जो है अलाइन करना है सेंटर में। अब आपने यहाँ पे हॉरिजेंटली इन कंटेनर, वर्टिकली इन कंटेनर, इस ऑप्शंस को आपने अनेबल करके ऐड करना है एज ए कंस्ट्रेंट, और इसको ऐड कर देना है एज ए मिसिंग कंस्ट्रेंट। जो भी होंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे। अब आपने ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू सर्च करना है पेज कंट्रोल, और इस पेज कंट्रोल को बिल्कुल नीचे लेके आना है यहाँ पे, और इसके जो एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू टिंट कलर है, जो नंबर ऑफ पेजेस का कलर है वो आपने करना है रेड कलर, और करंट पेज का जो कलर है वो आपने करना है ब्लैक। और इसको भी आपने इसी तरीके से कॉन्फ़िगर करके यहाँ पे जो इसके कंस्ट्रेंट्स हैं टॉप, लीडिंग, ट्रेलिंग और हाइट, ये कॉन्फ़िगर कर देने हैं। तो चलिए, कंस्ट्रेंट्स हमने अप्लाई कर दिए हैं। अब हमने जो आईबी आउटलेट्स हैं वो क्रिएट करने हैं। आईबी आउटलेट्स क्रिएट करने से पहले हमें कलेक्शन व्यू सेल की जो कस्टम क्लास है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो वो यहाँ पे ऐड कर देते हैं एक नई फाइल, कोकोआ टच क्लास होगी। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नीचे आपने जो सुपर क्लास लेनी है वो ध्यान से आपने देखना है कि उसका नेम जो है वो हो यूआई कलेक्शन व्यू सेल क्लास, और ऊपर जो क्लास का नेम है वो आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी नेम जो है वो यहाँ पे ले सकते हैं। और अब आपने नेक्स्ट पे करके इसको क्रिएट कर देना है प्रोजेक्ट के अंदर। तो जो कस्टम कलेक्शन व्यू सेल की क्लास है वो यहाँ पे बन चुकी है। इसको हमने कनेक्ट करना है मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में। इस कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करके इसके अंदर जो सेल है इसको सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से। आइडेंटिटी इंस्पेक्टर में जाएंगे और यहाँ पे जो क्लास आपने क्रिएट की है उसका थोड़ा सा नेम लिखने की कोशिश करेंगे। एक्स कोड ऑटोमेटिकली पूरे का पूरा नेम फैच कर लेगा, आपने एंटर प्रेस करना है। अब आपने एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद इस कलेक्शन व्यू सेल का जो आइडेंटिफायर का नेम है वो आप कोई भी रख सकते हैं। यहाँ पे नेम मैंने सेल रख दिया है। जब कोडिंग में इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो जो नेम यहाँ पे मेंशन किया होगा आपने, वही नेम आपको कोडिंग में यूज़ करना पड़ेगा।
अब हमने IB आउटलेट्स क्रिएट करने हैं। तो IB आउटलेट्स क्रिएट करने के लिए मैं अपना जो फेवरेट मेथड है असिस्टेंट एडिटर, उसी की हेल्प लूँगा और इस असिस्टेंट एडिटर पे क्लिक करता हूँ। साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे व्यू कंट्रोलर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ओपन हो चुकी है क्लास। इसमें आपने सबसे पहले कलेक्शन व्यू का जो IB आउटलेट है वो क्रिएट करना है। कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए उसे इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे माई कलेक्शन व्यू और इसे कनेक्ट कर देते हैं। अब आपने इस पेज कंट्रोल को सिलेक्ट करना है यहाँ से और इसका भी जो IB आउटलेट है इसी तरीके से बना देना है आपने माई पेज कंट्रोल और इसे भी कनेक्ट कर देते हैं। अब आपने ऑटोमेटिक की जगह पे यहाँ पे मैनुअल के थ्रू जो क्लास ओपन करनी है वो है माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास और इसमें जो इमेज है इसका IB आउटलेट जो है वो क्रिएट करेंगे। तो इमेज को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, यहाँ पे लिखेंगे माई इमेज व्यू और इसे भी कनेक्ट कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं मेरा जो IB आउटलेट्स हैं वो बन चुके हैं। अब फिर से हम स्टैंडर्ड एडिटर में चलते हैं, साइड वाले पैनल्स को अनहाइड करते हैं और जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस हमने की है उन सभी फाइल्स को एक बार सेव करते हैं ताकि कोडिंग करते वक्त उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कोडिंग में रिफ्लेक्ट कर पाए। तो अब एक और कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हमने मिस कर दी है, वो भी कर लेते हैं। मेन डॉट स्टोरीबोर्ड में चलते हैं और कलेक्शन व्यू का जो डेलीगेट एंड डेटा सोर्स है उसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। फिर से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे डेटा सोर्स, फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डेलीगेट। डेटा सोर्स एंड डेलीगेट दोनों ही कॉन्फ़िगर हो चुके हैं। अब हमने कोडिंग की तरफ बढ़ना है। तो कोडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको पता ही है कि आपने जो डेटा है वो फैच करना है इस जेसन फाइल में से, मगर आप iOS में डायरेक्टली इस डेटा को यूज़ नहीं कर सकते। आपको इस डेटा को किसी ना किसी स्विफ्ट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्विफ्ट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने से पहले आपके पास ऐसी स्ट्रक्चर होनी चाहिए एप्लीकेशन के अंदर जो इस डेटा को होल्ड कर पाए। तो डेटा को होल्ड करने के लिए यहाँ पे एक स्विफ्ट की जो स्ट्रक्चर है वो क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक नई फाइल ऐड करता हूँ, स्विफ्ट फाइल होगी। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और इसका नेम जो है वो मैं रख देता हूँ स्पोर्ट्स डेटा। इसे क्रिएट कर देता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। अब हमने यहाँ पे लिखना है ट्रक स्पोर्ट्स डेटा नेम होगा और कोडेबल प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे। यहाँ पे कोडेबल प्रोटोकॉल ऐसा प्रोटोकॉल है जो जेसन को स्विफ्ट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने में और स्विफ्ट स्ट्रक्चर को वापस जेसन में कन्वर्ट करने में आपकी हेल्प करता है। अब हमने यहाँ पे डेटा मेंबर यूज़ करना है। इमेज नेम स्ट्रिंग टाइप का होगा क्योंकि हमने अपनी जो एप्लीकेशन है उसमें ओनली इमेजेस को जो है यूज़ किया है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो इमेजेस हैं उनको ही हमने यूज़ किया है, मगर जो जेसन फाइल में प्लेयर का नेम, गेम का नेम, ये भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है, मगर हमने यूज़ क्या करना है ओनली इमेजेस। तो आपने कोशिश करनी है कि जो नेम यहाँ पे लिया होगा आपने डेटा मेंबर का वो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करना चाहिए इस की के साथ। जो जेसन फाइल में की है उसके साथ मैच करना चाहिए नेम, तभी जो सिंक्रोनाइजेशन है दोनों में वो हो पाएगी। नहीं तो आपको कोडिंग कीज़ वाला जो कंसेप्ट है उस कम्प्लेक्सिटी में जाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे मेरी जो स्ट्रक्चर है वो बन चुकी है। अब हमने व्यू कंट्रोलर के अंदर कोडिंग करनी है, कलेक्शन व्यू को इम्प्लीमेंट करना है, टाइमर को यूज़ करना है, पेज कंट्रोल को हैंडल करना है। तो वो सारी चीज़ें अब हम देखेंगे आगे। तो चलिए फ्रेंड्स व्यू कंट्रोलर में चलते हैं और बाकी जो कोडिंग है वो यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एरे क्रिएट करूँगा विनर लिस्ट नेम की, और किस टाइप की एरे होगी, स्पोर्ट्स डेटा जो स्ट्रक्चर हमने क्रिएट की थी उस टाइप की एक ब्लैंक एरे होगी।
और अब हमने टाइमर को भी यहाँ पे डिक्लेयर करना है एज ए ऑप्शनल। और एक हमने वेरिएबल यहाँ पे यूज़ करना है करंट सेल इंडेक्स, जो हमें करंट जो इमेज डिस्प्ले होगी कलेक्शन व्यू में उसकी पोजीशन बताएगा। तो इनिशियलाइज इसको करते हैं 0 से। अब हमने नेक्स्ट स्टेप जो करना है वो करना है कि डेटा जो है वो जो हमारी फ़ाइल थी, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जो हमारी ये वाली फ़ाइल थी, इसको कॉपी करता हूँ इस लिंक को और इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो ऑलरेडी ये यहाँ पे ओपन है, तो इसमें जो सारा डेटा है ये हमने फैच करना है। तो डेटा फैच करने के लिए हम अलग से एक फंक्शन जो है वो यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ फैच डेटा नेम का, फंक्शन फैच डेटा। और इसमें सबसे पहले हमने URL डिक्लेयर करना है और URL में जो लिंक आपको मैंने बताया था उसको कॉपी पेस्ट करना है आपने यहाँ पे। अब हम एक टास्क क्रिएट करेंगे यहाँ पे URL सेशन के थ्रू, और विद में हम URL पास करेंगे, फोर्सली अनरैप करेंगे और कंप्लीशन हैंडलर को इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। और जहाँ पे आपका कंप्लीशन हैंडलर कंप्लीट हो रहा है उसके बाद आपने टास्क को करना है रिज्यूम इस तरीके से। और कंप्लीशन हैंडलर में हम 3 तरीके का जो डेटा है उसको प्रोसेस करेंगे, डेटा, रिस्पॉन्स, एरर। और इसमें हमने सबसे पहला काम जो करना है वो करना है गार्ड स्टेटमेंट के थ्रू डेटा को वैलिडेट करना है। तो मैं इसको एक बार सेव करता हूँ ताकि एरर्स जो हैं वो यहाँ पे रिमूव हो पाएँ। और डेटा इक्वल टू डेटा और एरर इक्वल टू होनी चाहिए नील। अगर ये पॉसिबल नहीं हुआ तो एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। और एल्स में होगा क्या, एल्स में हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे एरर मैसेज। और डायरेक्टली रिटर्न करेंगे अगर डेटा वैलिडेट नहीं होता। अगर डेटा प्रॉपरली वैलिडेट हो जाता है तो आगे बढ़ेंगे और डू एंड कैच ब्लॉक को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। डू में अगर कोई एरर आती है तो उसे हम कैच ब्लॉक के थ्रू पकड़ेंगे और कैच ब्लॉक के अंदर हम एरर मैसेज भी जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। और यहाँ पे मैं लिखूँगा एरर वाइल डिकोडिंग जेसन डेटा इनटू स्विफ्ट स्ट्रक्चर, और इसको कॉनकैटिनेट करेंगे एरर के साथ। डू में बेसिकली हमने जो जेसन डेटा है उसको स्विफ्ट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है जेसन डिकोडर की हेल्प के साथ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सेल्फ डॉट विनर लिस्ट इक्वल टू ट्राई जेसन डिकोडर डॉट डिकोड, और उसमें हम पास करेंगे पैरामीटर स्क्वायर ब्रैकेट्स में एज ए एरे स्पोर्ट्स डेटा को, और यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ और फ्रॉम में पास करेंगे डेटा। तो इस तरीके से हमने डेटा की जो डिकोडिंग है वो करनी है। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ बात, अगर आप किसी टाइम पे भी कंप्लीशन हैंडलर में काम कर रहे हैं और आपको किसी भी यूआई एलिमेंट, चाहे वो कलेक्शन व्यू हो, चाहे वो टेबल व्यू हो, चाहे वो इमेज व्यू हो, उसमें कुछ चेंजेस करनी है, कुछ अपडेट करना है, तो आपको मेन थ्रेड में जाना पड़ेगा। तो मेन थ्रेड में जाने के लिए आपको डिस्पैच क्यू को जो है यूज़ करना पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। डिस्पैच क्यू डॉट मेन डॉट सिंक, और इसमें हम कोड लिखेंगे सेल्फ डॉट माई कलेक्शन व्यू डॉट रीलोड डेटा, सेल्फ डॉट जो पेज कंट्रोल है, माई पेज कंट्रोल है, उसका जो नंबर ऑफ पेजेस हैं वो किसके इक्वल हमने करने हैं, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स विनर लिस्ट वाली एरे में होंगे। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ और इसकी जो काउंट है वो यहाँ पे लगा देते हैं। चलिए, कोडिंग हमारी जो फैच डेटा की है वो हो चुकी है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पहले यहाँ तक कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं, और अब आप चाहें तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो कोडिंग है वो नोट डाउन कर सकते हैं।
इस फेच डेटा को आपने कॉल कहाँ पे करना है, इस फेच डेटा को आपने व्यू डिड लोड के अंदर यहाँ पे कॉल करना है, ताकि जैसे ही आपकी ऐप स्टार्ट हो तो पहला व्यू डिड लोड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा और आपका फेच डेटा एग्जीक्यूट होने के बाद डेटा बिल्कुल रेडी होगा डिस्प्ले करवाने के लिए। अब आपने मेन डोर स्टोरी बोर्ड में जाना है, एक कॉन्फ़िगरेशन और करनी है कलेक्शन व्यू के ऊपर। तो इस कलेक्शन व्यू को मैं सिलेक्ट करता हूँ। एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर इसका जो स्क्रॉल डायरेक्शन है वो आपने वर्टिकल की जगह पे करना है हॉरिजेंटल, और यहाँ पे दो चेक मार्क लगे हुए हैं, शो हॉरिजेंटल इंडिकेटर, शो वर्टिकल इंडिकेटर, इसको आपने डिसेबल करना है और पेजिंग आपने यहाँ पे अनेबल करनी है। तो ये कॉन्फ़िगरेशंस आपने कर लेनी है। अब व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं, साइड वाले पैनल्स को हाइड करते हैं, फिर से कोडिंग की तरफ चलते हैं। अब हमने जो कोडिंग करनी है वो करनी है, क्योंकि हमारे पास जो इमेजेस हैं उनके लिंक्स हमें मिलेंगे इस जेसन डेटा में से इस तरीके से, और इस लिंक्स के थ्रू हमने इमेजेस को डाउनलोड भी तो करवाना है। तो उनको डाउनलोड करवाने के लिए मैं यहाँ पे एक्सटेंशन यूज़ करूँगा UI इमेज व्यू की, और यहाँ पे यूज़र डिफाइंड एक फंक्शन जो है वो हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। फंक्शन डाउनलोड इमेज नाम का एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, इसको पैरामीटर यूज़ करेंगे URL। फिर से हमने उसी वे के साथ एक डेटा टास्क क्रिएट करनी है URL सेशन के थ्रू, और लिंक्स के थ्रू जो इमेजेस हैं उनको डाउनलोड करवाना है और उन्हें डिस्प्ले करवाना है इमेज व्यू के अंदर, जो कि हमने कलेक्शन व्यू के सेल के अंदर जो है वो डिफाइन किया था। कंटेंट मोड प्रॉपर्टी सबसे पहले करते हैं स्केल टू फिल। अब हमने डेटा टास्क क्रिएट करनी है URL सेशन के थ्रू, इसको पास करेंगे URL, कंप्लीशन हैंडलर इस तरीके से यूज़ करेंगे, और लास्ट में डेटा टास्क जो है उसको करेंगे रिज्यूम, और ऊपर हमने यहाँ पे यूज़ करना है गार्ड स्टेटमेंट। गार्ड स्टेटमेंट से पहले 3 तरीके का जो डेटा है उसको हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं कंप्लीशन हैंडलर के अंदर। अब हमने गार्ड स्टेटमेंट यूज़ करनी है। पहले रिस्पॉन्स का जो स्टेटस है वो हमने चेक करवाना है, और उसके बाद में हम उसका जो स्टेटस है वो हम चेक करेंगे, वो इक्वल होना चाहिए 200 के। अब हमने MIME टाइप हमने यहाँ पे यूज़ करनी है, और उसको हम यूज़ करेंगे एज ए प्रीफिक्स वैल्यू उसकी चेक करने के लिए। तो प्रीफिक्स वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वो इक्वल होनी चाहिए इमेज के। और तीसरे नंबर पे जो वैलिडेशन हमने लगवानी है वो लगानी है लेट डेटा इक्वल टू डेटा एरर इक्वल टू नील। और अब हमने यहाँ पे वैलिडेशन थर्ड भी लगा दी है। अब हमने इमेज जो डेटा हमें रिसीव हुआ है उसे इमेज में कन्वर्ट करना है UI इमेज के फंक्शन के थ्रू, इसको डेटा पास करेंगे। और अगर ये वैलिडेशन पॉसिबल नहीं हो पाती तो एल्स में हम प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू एरर मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे वाइल डाउनलोडिंग इमेज फ्रॉम लिंक, और यहाँ पे रिटर्न करेंगे वापस। और अगर वैलिडेशन प्रॉपरली चल पाती है तब हम आगे बढ़ेंगे। और अब हम यहाँ पे फिर से हमने UI एलिमेंट में अपडेट करना है, इसलिए हम डिस्पैच क्यू के थ्रू मेन थ्रेड में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ डॉट इमेज इक्वल टू इमेज, इस तरीके से। चलिए फ्रेंड्स, हमने ये वाला जो कस्टम यूज़र डिफाइंड फंक्शन है एक्सटेंशन के थ्रू UI इमेज व्यू के अंदर हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप जो करना है वो करना है कलेक्शन व्यू को इम्प्लीमेंट करना है। तो कलेक्शन व्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको यूज़ करेंगे। यहाँ पे अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसकी जो कोडिंग है वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हम एक्सटेंशन को यूज़ करेंगे
व्यू कंट्रोलर, UI कलेक्शन व्यू, डेटा सोर्स, UI कलेक्शन व्यू, डेलीगेट, और यहाँ पे यूज़ करेंगे UI कलेक्शन व्यू। दो ही प्रोटोकॉल्स बहुत हैं, यहाँ तक दो प्रोटोकॉल्स को ही हम यूज़ करेंगे। थर्ड वाला प्रोटोकॉल यूज़ करने की हमें ज़रूरत नहीं है, जो कि हम अक्सर यूज़ करते हैं, UI कलेक्शन व्यू, डेलीगेट, फ्लो लेआउट। तो आपको पता ही है, जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए आपको उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड करने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे ही फिक्स पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं जो कंपलसरी मेथड्स हैं उनका जो स्केलेटन है वो यहाँ पे बन चुका है। इनको कोड करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर और भी कोई प्रोटोकॉल के रिलेटेड आप फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो कलेक्शन व्यू का यहाँ पे आप फंक्शन देख सकते हैं जिसमें पैरामीटर है कि नंबर ऑफ आइटम्स सेक्शन के अंदर कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स विनर लिस्ट एरे में है उतनी नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं वो सेक्शन के अंदर होंगी। तो पहला जो हमारा फंक्शन है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुका है। सेकंड फंक्शन जो कलेक्शन व्यू का है, जिसमें आप पैरामीटर देख सकते हैं सेल फॉर आइटम ऐड, इसमें हमने इस तरीके की कोडिंग करनी है ताकि कलेक्शन व्यू के अंदर जो सेल है उसमें हम डेटा को प्रॉपरली डिस्प्ले करवा पाएँ। तो कोडिंग के लिए यहाँ पे लिखेंगे लेट सेल इक्वल टू माई कलेक्शन व्यू डॉट डी क्यू रीयूजेबल सेल, आइडेंटिफायर में सेल का नेम, फॉर में इंडेक्स पाथ, और इसको टाइप कास्ट करेंगे माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास के थ्रू, और लास्ट में सेल को करेंगे रिटर्न। अब आप कहेंगे आइडेंटिफायर का नेम सेल कहाँ से आया है, तो मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर जब हमने कलेक्शन व्यू का जो सेल था उसको कॉन्फ़िगर किया था तो एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर में हमने आइडेंटिफायर का नेम लिखा था सेल। तो सेम नेम अब हमने कोडिंग के अंदर जो है इसको यूज़ किया है यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे करना है लेट URL इमेज इक्वल टू URL, और इसको हम पास करेंगे डेटा कहाँ से आएगा, इमेज की जो लिंक है वो यहाँ पे पास करेंगे। विनर लिस्ट में से जाएगा डेटा, कौन सा एलिमेंट, इंडेक्स पाथ डॉट रो, कौन सा एट्रीब्यूट, इमेज नेम। अब हमने सेल के थ्रू माई इमेज व्यू किया, जो कस्टम हमने फंक्शन क्रिएट किया था डाउनलोड इमेज, उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाएंगे, URL इमेज को पास करेंगे। अब आप देख सकते हैं ओरिजिनल एप्लीकेशन के अंदर हम जो इमेज थी उसके जो कॉर्नर्स थे उनको थोड़ा सा हमने राउंड किया था। तो उसके लिए यहाँ पे लेयर के थ्रू कॉर्नर रेडियस प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने जो सेकंड फंक्शन है उसकी भी कोडिंग कंप्लीट कर दी है। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो मेरा कोडिंग वाला पार्ट है वो भी कंप्लीट हो चुका है, और अगर बात करें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की तो वो भी बन चुका है। तो चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे कलर की चेंजेस कर देता हूँ ताकि पहली ऐप और इस ऐप में थोड़ा डिफरेंशिएशन जो है वो आपको दिख पाए। तो मैं पुरानी ऐप को यहाँ पे बंद कर दिया हुआ है ऑलरेडी। तो इस ऐप को एक बार सेव करते हैं और बिल्ड एंड रन करते हैं और देखते हैं किस तरीके से इसकी जो आउटपुट है वो निकल के आती है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो एप्लीकेशन है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी, क्योंकि जो हमने लिंक यूज़ किया था वेब एपीआई को असेस करने के लिए उसमें यहाँ पे हमारी जो एरर है वो आ चुकी है, जो कि ऐप ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी ने उस लिंक को ब्लॉक कर दिया है। मैं आपको लिंक दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे जो लिंक था वो विदाउट एस था, HTTPS सिक्योर्ड कनेक्शन के लिए। आपको मैं बता दूँ iOS के अंदर आप डायरेक्टली अनसिक्योर्ड कनेक्शंस के थ्रू डेटा को असेस नहीं कर सकते। अगर आप करना चाहते हैं तो आपको info.p लिस्ट में एक कॉन्फ़िगरेशन जो है लास्ट में करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्लिक कीजिए प्लस पे, और इस लिस्ट में से आपने सिलेक्ट करना है ऐप ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी सेटिंग। अब आपने बाहर कहीं क्लिक करना है और इस एरो को नीचे की तरफ क्लिक करके नीचे की तरफ इसकी डायरेक्शन करनी है, जैसे अब हो चुकी है। अब प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है इसकी अलो आर्बिट्री लोड, इसको आपने करना है यहाँ पे यस। अब इसको स्टॉप करते हैं, एक बार सेव करते हैं और फिर से बिल्ड एंड रन करते हैं, और अब देखेंगे ऐप किस तरीके से वर्क जो है वो करती है।
तो ऐप विदाउट एनी एरर यहाँ पे बन चुकी है, मगर एक टाइमर वाली जो कोडिंग है वो यहाँ पे हमने फिर से मिस कर दी है। तो चलिए टाइमर भी देख लेते हैं, जिसका काम है कि 2-2 सेकंड्स के बाद इमेज को स्क्रॉल करना। तो उसके लिए व्यू कंट्रोलर में चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने टाइमर वाला वेरिएबल लिया था, इसको व्यू डिड लोड के अंदर इनिशियलाइज करते हैं। टाइमर इक्वल टू टाइमर शेड्यूल, और यहाँ पे यूज़ करेंगे हम थर्ड वाला फंक्शन। इन टाइम इंटरवल में 2.0 पास करेंगे 2 सेकंड्स के लिए। टारगेट में सेल्फ करेंगे। सेलेक्टर में हम सेलेक्टर जो फंक्शन हमने एक क्रिएट करना है उसको यूज़ करेंगे, और यहाँ पे करेंगे स्लाइड टू नेक्स्ट। इसको हमें क्रिएट भी करना पड़ेगा। अब हमने यहाँ पे यूज़र इन्फो में नील पास करना है, रिपीट में ट्रू करना है, ताकि एक लूप बनी रहे और हमारा जो ऐड रोटेट वाला जो काम है वो चलता रहे। अब हमने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करना है सेम स्लाइड टू नेक्स्ट नाम का, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे यूज़ किया है। इसको मैं सेव करता हूँ। अब इसके अंदर हम जो कोडिंग है वो करते हैं। सबसे पहले इफ़ करंट सेल इंडेक्स अगर उसकी वैल्यू विनर लिस्ट की टोटल काउंटिंग से कम है तो हम एक एक इंक्रीमेंट करेंगे करंट सेल को, और अगर वैल्यू उससे ज़्यादा हो जाती है तब हम करंट सेल इंडेक्स को फिर से 0 पे लेके आएंगे। और एल्स के बाद हमने यहाँ पे लिखना है माई पेज कंट्रोल जो है उसका जो करंट पेज है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, करंट सेल इंडेक्स के। और कलेक्शन व्यू के अंदर हमने इमेज को स्लाइड करना है, तो उसके लिए स्क्रॉल टू आइटम वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल करेंगे। इंडेक्स पाथ को यहाँ पे यूज़ करेंगे। आइटम में हम करंट सेल इंडेक्स पास करेंगे, सेक्शन में 0। ऐट में राइट की तरफ हमने क्योंकि मूव करवाना है अपना स्क्रॉल डायरेक्शन, वो करेंगे यहाँ पे एनिमेशन करेंगे ट्रू। तो चलिए ये वाली कोडिंग भी जो है वो हो चुकी है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पे इसकी कोडिंग जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैं इस ऐप को बिल्ड एंड रन करता हूँ और फिर से देखते हैं किस तरीके से इसकी आउटपुट जो है वो निकल के आती है। ऐप विदाउट एनी एरर यहाँ पे उसका बिल्ड सक्सीड हो चुका है। और अगर बात करें टाइमर की तो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, और इमेजेस देखिए कितनी बढ़िया तरीके से जो जेसन डेटा में से फैच होने के बाद डाउनलोड होने के बाद कलेक्शन व्यू में हॉरिजेंटली स्क्रॉल हो रही हैं। पेज कंट्रोल जो है वो भी प्रॉपरली तरीके से काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की एग्ज़ाम्पल। अगर आपको आज की एग्ज़ाम्पल अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इस तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड करें तो उसका जो नोटिफिकेशन है उसी टाइम पे आपके पास जो है वो पहुंच पाए। तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ। तब के लिए बाय बाय।